हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम विज्ञान पाठ्य योजना के अंतर्गत कक्षा 8 के प्रकरण प्रकाश अर्थात लाइट पर चर्चा करेंगे। पाठ्य योजना को तैयार करते समय सबसे पहले आपको यहाँ मिड पे आपको पाठ्य योजना लिखना होगा। जो भी पाठ्य योजना का क्रमांक होगा आपका उसको यहाँ लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, विषय उपविषय और जो प्रकरण है आपका प्रकाश लिखा जाएगा। और यहाँ विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में प्रैक्टिस इन टीचिंग कर रहे होंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखा जाएगा। कक्षा 8 चक्र आपको विद्यालय के द्वारा जो आपको टाइम टेबल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल में जो पीरियड दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पीरियड लिखना होगा, समयावधि और विशिष्ट उद्देश्य। आखिर जो प्रकरण हमारा प्रकाश है उसको पढ़ाने से हमारे किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, आप उनको भी पहले से यहाँ पर लिख कर रखते हैं। जैसे यहाँ विशिष्ट उद्देश्य दिए हुए हैं, इसे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं या इसे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं जो पहला उद्देश्य है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है कि आखिर जो हमारा टॉपिक है प्रकाश, उसको पढ़ाने के बाद छात्र प्रकाश का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है हमारा, पहला नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स था हमारा, दूसरा हमारा है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या है कि छात्र प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में तुलना कर सकेंगे। दूसरा है छात्र प्रकाश तथा ऊर्जा में विभेद कर सकेंगे। बिल्कुल सही है। तो ये हम पहले से लिख कर रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको पढ़ाने के बाद इन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद जो है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य अर्थात जो है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, तो छात्र प्रकाश के वेग को ज्ञात कर सकेंगे। दूसरा, छात्र प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन की पुष्टि कर सकेंगे। और इसके बाद जो है स्किल ऑब्जेक्टिव्स अर्थात कौशलात्मक उद्देश्य कि छात्र प्रकाश के महत्व को समझ सकेंगे। अगला है छात्र प्रकाश का उचित उपयोग करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से चारों उद्देश्य जो खासकर हम प्रकरण जो है प्रकाश से संबंधित है उनको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लेसन प्लानिंग के अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। जो अगला स्टेप होता है वो होता है सहायक सामग्री। जैसा यहाँ दिया हुआ है कि प्रकाश TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बोलते हैं, मटेरियल एड भी बोलते हैं। तो प्रकाश के विभिन्न स्रोतों का चार्ट, यह सूर्य है, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनसे संबंधित एक आपको चार्ट यहाँ पर लगाना होगा, दिखाना भी होगा। और पूर्व ज्ञान की छात्र प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत सौर से परिचित हैं, छात्र विद्युत से अवगत हैं। बिल्कुल सही। अब हम बता रहे हैं प्रस्तावना प्रश्न जो लिखा जाता है, अगला जो हमारा लेसन प्लान का स्टेप होता है। क्योंकि आपने और भी मेरे वीडियोस देखे होंगे तो सब में यही स्टेप रहता है, कोई अलग से कोई स्टेप नहीं, सब में यही स्टेप फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला जो प्रश्न पूछा गया कि रोशनी के ना होने पर हम क्या करते हैं। तो रोशनी के ना होने पर अंधेरा हो जाता है। दूसरा है अंधेरे में रखी वस्तु को कैसे देखेंगे। अंधेरे में रखी वस्तु को टार्च या दिया सलाई के माध्यम से सहायता से देखते हैं। इसके बाद जो है हमारे दो और प्रश्न इसमें जैसे दिए हुए हैं कि टार्च या दिया सलाई अंधेरे में रखी वस्तु को देखने में किस प्रकार सहायता करता है। टार्च या दिया सलाई को जलाने पर उसमें से प्रकाश निकलता है जो वस्तु को देखने में सहायता करता है। अगला है प्रकाश क्या है। तो ये क्या है, एक समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चा नहीं बता पा रहा है। तो हम कहेंगे कि छात्रों आज हम प्रकाश के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा जो लेसन प्लानिंग का जो अगला टीचिंग पॉइंट है वह है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन में क्या है, यहाँ पर 35 मिनट्स में जितने भी टीचिंग पॉइंट आपके हो पाएँ उनको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 टीचिंग पॉइंट लिए। पहले टीचिंग पॉइंट की बात हम यहाँ करेंगे। तो पहला टीचिंग पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं। तो यहाँ पर कुछ हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश देने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। तो बच्चा कहेगा टार्च, बल्ब, सूर्य आदि प्रकाश के स्रोत हैं। दूसरा है कि दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं के नाम बताइए। अब बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है तो अब हम कहेंगे कि छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन होगा कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं तथा जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
तो इस प्रकार से जो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम अगले टीचिंग पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा टीचिंग पॉइंट क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण प्रकाश का संचरण, यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रकाश का संचरण। तो शिक्षण बिंदु जो है प्रकाश का संचरण से रिलेटेड जो हमने 2 विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं। तो पहला जो विकासात्मक प्रश्न है कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो बच्चा आंसर देगा कि प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। दूसरा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है, तो बच्चा आंसर नहीं दे पाता है। तब हम जो स्पष्टीकरण दिया जाएगा, जैसा यहाँ दिया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य के किरणें पृथ्वी तक 8 से 10 मिनट में पहुँचती हैं तथा प्रकाश की चाल यहाँ पर जैसे आपको लग रहा है कि 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जैसा यहाँ आपके सामने है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट भी कंप्लीट हुआ और हम अगले टीचिंग पॉइंट की ओर बढ़ जाएंगे। जैसा यहाँ दिया हुआ है कि अपसारी तथा अभिसारी किरणें। तो ये हमारा तीसरा और जो अंतिम टीचिंग पॉइंट है वो है कि आंखें कमज़ोर होने पर हमें क्या लगता है, तो बच्चा कहेगा कि चश्मा लगता है। तो ये बच्चा आंसर देगा कि चश्मा लगता है। दूसरा इससे संबंधित जो हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि चश्मे में किस प्रकार का लेंस होता है, अब बच्चा आंसर नहीं दे पाता है। तब हम आंसर यहाँ पर स्पष्टी कर देंगे कि चश्मे में उत्तल लेंस होता है एवं जो है इस लेंस का मध्य भाग मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस में मध्य भाग पतला होता है तो तथा किनारों पर मोटा होता है। तो इस प्रकार से हमने प्रकाश से संबंधित जो इनिशियल टीचिंग पॉइंट थे उनको कंप्लीट कर लिया। अब हम लेसन प्लानिंग के अगले जो हमारा स्टेप है उस पर बात करेंगे। यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश दिया हुआ है, ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी में वैसे ही सारी एंट्रीज़ करते हैं, विधिज्ञा, यहाँ पर दिनांक, विषय, कक्षा, सारी एंट्रीज़ वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में ब्लैक बोर्ड पे करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख देंगे। और उसके बाद लेसन प्लानिंग का जो अगला स्टेप होता है वो आपका, जैसे आप जानते भी हैं कि लेखन एवं निरीक्षण कार्य होता है। तो लेखन एवं निरीक्षण कार्य में यहाँ राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क में बिल्कुल वही बातें बार बार कही जाती हैं कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य लिखने को कहेगी या कहेगा, वह स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। और उसके बाद जो हमारा अगला होता है वह है कि पुनरावृत्ति प्रश्न, जो अगला स्टेप है लेसन प्लानिंग का, कि पुनरावृत्ति प्रश्न जो है 2 से 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके द्वारा कक्षा में जो भी पढ़ाया गया है उसको एसेस करने का काम किया जाता है कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों को कितना उससे फ़ायदा बच्चों को मिला है। तो एक बार रिपीट करते हैं, उसे ही पुनरावृत्ति प्रश्न कहते हैं। और अगला जो है अगले दिन छात्र छात्राओं को कुछ गृह कार्य करने के लिए दिया जाता है, जिससे बच्चा कुछ एक्टिव ही रहेगा, सक्रिय रहेगा और कार्य करके लाएगा। तो यहाँ पर से 2 होम असाइनमेंट दिए गए हैं। तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, चार्ट बनाने को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कोई भी टाइप के क्वेश्चन होम असाइनमेंट में दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा टॉपिक है प्रकाश, उसका लेसन प्लानिंग जो है कंप्लीट हुई। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को ही प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन व एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।